जैसे जैसे तुम इस 25 डेज ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में आगे बढ़ोगे, तुम्हारा पोस्चर सॉलिड होगा, तुम्हारा आई कांटेक्ट इंटेंस होगा और तुम्हारी आवाज में एक नया वेट आएगा। और यही वो पॉइंट है जहां पे एक अजीब चीज होगी। लोग तुम्हें टेस्ट करना शुरू कर देंगे। तुम्हारे पुराने दोस्त तुम्हें ताने मारना स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि आजकल बड़ा हीरो बन रहा है। लड़कियां तुमसे अजीब और अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछेंगी तुम्हें ऑफ बैलेंस करने के लिए। किसी पार्टी में कोई इनसिक्योर लड़का तुम्हारा मजाक उड़ाने की कोशिश करेगा सिर्फ कूल बनने के लिए। इसे साइकोलॉजी में शिट टेस्टिंग या शिट टेस्ट कहते हैं। अगर इस मूवमेंट पर तुम गुस्सा हो गए, डिफेंसिव हो गए या तुमने अपने आप को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया, तो तुम ये टेस्ट फेल कर देते हो। तुम सामने वाले को दिखा देते हो कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस नकली है और किसी के दो शब्द बोलने से तुम्हारा फ्रेम हिल जाता है। वेलकम टू दी चैनल। आज डे 14 है सीरीज का। आज हम वर्बल कॉम्बैट का सबसे ब्रूटल रूल सीखेंगे। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे बिना एक भी गाली दिए, बिना गुस्सा हुए किसी भी डिसरिस्पेक्ट या शिट टेस्ट को कैसे डिस्ट्रॉय करना है और सामने वाले को उसी के जाल में कैसे फंसाना है। लेट देम अटैक, वी विल यूज देयर ओन मोमेंटम अगेंस्ट देम। सबसे पहले समझते हैं कि लोग तुम्हें टेस्ट क्यों करते हैं। लड़कियां जब तुम्हें शिट टेस्ट करती हैं तो वो एक्चुअली में तुम्हारी बुराई नहीं कर रही होती। ये उनका बायोलॉजिकल सिक्योरिटी चेक है। इवोल्यूशन के हिसाब से एक लड़की को एक स्ट्रॉन्ग मेट चाहिए होता है जो खतरे के वक्त पैनिक ना करे। जब वो बोलती है कि तुम मुझे बाकी लड़के जैसे ही लगते हो या तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बड़ा अजीब है, तो वो एक्चुअली में ये देख रही है कि क्या इसका ईगो इतना वीक है कि मेरे एक सेंटेंस बोलने से टूट जाएगा। और दूसरी तरफ जब लड़के तुम्हें टेस्ट करते हैं तो वो तुमसे इनसिक्योर और जेलस होते हैं। जब तुम मेहनत कर कर एक 6 डे स्प्लिट फॉलो कर एक सॉलिड मस्कुलर बॉडी बनाते हो, तो एक एवरेज और लेजी इंसान को तुम्हारी मेहनत चुभती है। तो वो तुम्हें वर्बली नीचा दिखाने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी वीक एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई कर सके। दोनों ही सिचुएशंस में उनकी पावर उनके शब्द नहीं है, उनकी पावर है तुम्हारा रिएक्शन। जैसे ही तुम रिएक्ट करते हो, जैसे ही तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ता है और तुम जस्टिफाई करने लगते हो, तुमने अपनी पावर उनके हाथ में दे दी। द मूवमेंट यू रिएक्ट यू लूज। सोचो तुम्हारा ग्रोइंग पिटबुल पपी है, उसके अंदर बहुत एनर्जी है और एक दिन वो तुम्हें टेस्ट करने के लिए तुम्हारे पर ग्राउल करता है या लीज खींचता है। अगर तुम डर गए या गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाने लगे तो उसने तुम्हें डोमिनेट कर लिया। लेकिन अगर तुम बिल्कुल शांत रहो, उसकी आंखों में देखो और उसके नखरों पर हंसो, तो उसे अपनी औकात समझ में आ जाएगी। सोशल डायनेमिक्स में इसे अम्यूज एंड इग्नोर फ्रेम कहते हैं। जब कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे तो तुम्हारा पहला रिएक्शन गुस्सा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा रिएक्शन होना चाहिए अम्यूजमेंट। तुम्हें ऐसे बिहेव करना है कि जैसे किसी छोटे बच्चे ने बहुत बेवकूफी भरी बात कर दी और तुम्हें उसके ऊपर तरस आ रहा है। मान लो तुम डेट पर हो और लड़की तुम्हें टेस्ट करती है। वो लड़की तुमसे बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत एरोगेंट हो। तो एक वीक इंसान बोलेगा, नहीं नहीं, एरोगेंट मैं तो बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं हूं, मैं तो बहुत नाइस हूं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा। और बूम, टेस्ट फेल्ड। उस वीक इंसान ने वो शिट टेस्ट वहीं फेल कर दिया। लेकिन एक अल्फा मेल एक छोटी सी स्माइल करेगा और बोलेगा, एरोगेंट नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स अभी तक नॉर्मल लोगों वाले हैं। या फिर वो एक स्माइल करेगा और कंप्लीटली इग्नोर करके टॉपिक चेंज कर देगा, जैसे कि उस लड़की की बात की कोई वैल्यू नहीं थी। दूसरा सबसे खतरनाक वेपन है एग्री एंड एम्पलीफाई। इसको अकीडो मार्शल आर्ट की तरह समझो। जब ओपोनेंट तुम्हारी तरफ पंच थ्रो करे तो उसके पंच को रोकने की बजाय उसको आगे की तरफ धकेल दो ताकि वो अपने ही वेट से गिर जाए। जब कोई तुम्हारी इंसल्ट करे तो उससे लड़ने की बजाय उसकी बात से एग्री करो और उसकी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर बोलो कि वो मजाक बन जाए। एग्जाम्पल देखो, जब कोई तुम्हारा जेलस दोस्त या हेटर बोलता है कि भाई तू जिम जाने के बाद भी इतना स्किनी लग रहा है, तो एक वीक गाय बोलता है, क्या बात कर रहा भाई, मैंने तो 5 किलो वेट भी गेन किया है, तो एक बार मसल तो देख मेरी, और अपने आप को ओवर एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है। लेकिन एक हाई वैल्यू गाय एग्री एंड एम्पलीफाई यूज करेगा। वो बोलेगा, हाँ भाई तुझे पता है कि कल बहुत तेज हवा आई थी और मैं उड़कर दूसरे शहर पहुंच गया था। मैं तो सोच रहा हूं अब से अपनी जेब में पत्थर रख के घूमना शुरू करूं। उसके बाद कन्वर्सेशन के बीच में एक साइलेंस आएगा। सामने वाले को समझ नहीं आएगा कि अब वो क्या बोले, क्योंकि तुमने उसके हेट को एक जोक में बदल दिया और उसको बिल्कुल इरेलेवेंट कर दिया। तुमने यहां पर साबित कर दिया कि तुम्हारा फ्रेम अनब्रेकेबल है। शिट टेस्ट एक लिमिट तक ठीक है, पर क्या हो जब कोई जानबूझकर इल इंटेंशन के साथ तुम्हारी इंसल्ट करे, जब कोई तुम्हारी बाउंड्रीज क्रॉस करे। वहां पर तुम एग्री एंड एम्पलीफाई यूज नहीं करोगे, वहां पर तुम यूज करोगे द पावर ऑफ द पोज एंड आई कॉन्टैक्ट। अगर रूम में कोई जानबूझकर इल इंटेंशन के साथ तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करता है तो तुम वहां मुस्कुराओगे नहीं, तुम कोई क्लेवर कमबैक नहीं दोगे, तुम एग्जैक्टली उसकी आंखों में देखोगे और 5 सेकंड तक कुछ भी नहीं बोलोगे।
कंप्लीटली डेड एंड इमोशनलेस टेयर। उस 5 सेकंड के सन्नाटे में उस इंसान को अपनी बेवकूफी का एहसास होगा, पूरे रूम की एनर्जी उसके खिलाफ हो जाएगी। 5 सेकंड के बाद तुमको अपनी आवाज को बिल्कुल डीप करके स्लो स्पीड में सिर्फ एक लाइन बोलनी है। क्या तुमने सच में सोचा था कि ये बोलना एक अच्छा आइडिया है? उसके बाद तुम कन्वर्सेशन से मूव ऑन कर जाओगे। देखा तुमने कैसे बिना गाली दिए और गुस्सा किए उस इंसान को उसकी औकात दिखा दी। एक मर्द जिसका उसके इमोशंस पर कंट्रोल ना हो, वो एक खिलौना है जिससे दुनिया खेल सकती है। अपने फ्रेम को इतना हैवी बनाओ कि कोई उसको हिला ना सके। आज का टास्क है, तुम्हारी लाइफ में तुम्हें सबसे ज्यादा जो भी टेस्ट करता है, अगली बार वो कुछ भी नेगेटिव बोले तो उसके ऊपर गुस्सा होने की बजाय एक छोटी सी स्माइल करना और एग्री एंड एम्पलीफाई टेक्निक का यूज करना। उसकी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर बोलना कि उसकी बात मजाक बन जाए। देन वॉच देम फ्रीज। अब तक हमने इंडिविजुअली स्ट्रांग बनना सीखा है, पर दुनिया पर राज अकेले नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बिल्डिंग द इनर सर्कल, कैसे हाई स्टेटस लोगों का एक नेटवर्क बनाना है जो तुम्हारी नेटवर्थ और तुम्हारे स्टेटस को 10x कर देगा। नीचे कमेंट करो आई होल्ड दी फ्रेम। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। स्टे फिट, स्टे अनशेकेबल। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।